मुख्तार पर एक्शन हुआ है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में गिराई जा रही है अवैध बिल्डिंग। हजरतगंज में है रानी सल्तनत बिल्डिंग, इसको गिराया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, 9 दुकानें वहां पर हैं जिनको गिराया जा रहा है। अवैध रूप से किया गया था ये निर्माण। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्तार पर यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध रूप से निर्माण किया गया था, इन दुकानों को वहां पर गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो दुकानें हैं जिनको गिराने का काम चल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। न्यूज 18 सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखा रहा है। लखनऊ में रानी सल्तनत बिल्डिंग है, हजरतगंज में बिल्डिंग है। हजरतगंज पूरा पॉश इलाका है। ये 9 दुकानें वहां पर गिराई जा रही हैं। अवैध रूप से इसका निर्माण किया गया था। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। हजरतगंज में रानी सल्तनत बिल्डिंग है। प्रशांत पांडे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बताइए किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? निश्चित रूप से अगर बात करें अनुपम, इस समय हम रानी सल्तनत बिल्डिंग पर है जो हजरतगंज साहू सिनेमा के बगल में है। ये 4th फ्लोर की बिल्डिंग थी जो अवैध तरीके से बनाई गई थी। इसका नक्शा पास नहीं था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध निर्माण के खिलाफ मुख्तार अंसारी की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ जिस तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सख्त संदेश है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध निर्माण पर LDA का बुलडोजर लगातार जारी है और उसी कड़ी में ये बिल्डिंग को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और ये 9 कमर्शियल दुकानें हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। 3 फ्लोर तक का नक्शा पास था, लेकिन 4थे फ्लोर का नक्शा पास ना होने के कारण यहाँ पर अवैध निर्माण करा लिया गया था। और चूंकि इसको LDA ने नोटिस भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन बिल्डिंगों को इस दुकानों को बंद नहीं किया गया। तो आज लिहाजा LDA के द्वारा यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया और मुख्तार अंसारी के जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार बराबर शिकंजा कसती जा रही है, उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई है। अनुपम, प्रशांत, अगर हम देखें जिस तरीके से कि लगातार नोटिस देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, उसके बाद जाकर के सरकार को एक कदम उठाना पड़ा, LDA को एक कदम उठाना पड़ा और ये कार्रवाई चल रही है। अगर आप दिखा पाए तो दिखाइए कौन कौन सी ये दुकानें हैं। निश्चित रूप से अनुपम, मैं आपको बताऊंगा ये 9 कमर्शियल दुकानें, मैं अपने कैमरा सहयोगी को चाहूंगा वो दिखाएं कि ये हजरतगंज के पॉश इलाके की ये दुकानें हैं। ये 9 कमर्शियल दुकानें हैं। इन कमर्शियल, ये 4th फ्लोर है रानी सल्तनत बिल्डिंग का। आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ये पूरी तरीके से इनको जो है तोड़ने का काम LDA के द्वारा किया जा रहा है। LDA की टीम यहाँ पर सुबह से थी और सुबह के बाद में इन बिल्डिंगों को तोड़ने, इस फ्लोर पे बनी दुकानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्तार अंसारी की ये बिल्डिंग है और इसका नक्शा पास नहीं था। इन 9 कमर्शियल दुकानों के जो यहाँ पर टेनेंट थे उनको भी नोटिस देने का काम LDA ने किया था, लेकिन मौके पर किसी भी तरीके का ना तो उनको नोटिस का जवाब दिया गया। लिहाजा LDA को मजबूर होकर नक्शा नापास होने की स्थिति में मुख्तार अंसारी की इस बिल्डिंग के खिलाफ ये अवैध निर्माण था और इस पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल प्रशांत, जो अफसर वहां पर पहुंचे हुए हैं, जाहिर तौर पर क्योंकि रानी सल्तनत बिल्डिंग हजरतगंज पॉश इलाका है, ऐसे में जंगल में आग की तरह एक खबर फैल गई होगी कि मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग पर इस तरीके का एक्शन लिया गया है। निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो बिल्कुल ये खबर जो है हर तरीके से हो गई है और जो अफसर है LDA के वो तैनात हैं यहाँ पर, लेकिन लिहाजा अफसर इस पर कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं, ना ही कुछ बोल रहे हैं। मौके पर पुलिस बल जरूर तैनात है यहाँ पर, लेकिन लिहाजा किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी या अफसर किसी भी तरीके की बात करने से बच रहे हैं और कार्रवाई को दुरुस्त करने के लिए जो भी कड़े इंतजाम है वो यहाँ किए जा रहे हैं। आज इन 9 कमर्शियल दुकान को LDA के द्वारा गिराया जाना है। ये 4th फ्लोर जो अवैध निर्माण रानी सल्तनत बिल्डिंग पर किया हुआ है मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग में, उसको आज गिराने के लिए LDA की पूरी टीम, लिहाजा अधिकारी भी यहाँ कुछ पता चल पा रहा है प्रशांत, कब इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, कब ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया था और इस बिल्डिंग के जो ओनर हैं मुख्तार अंसारी के साथ क्या कुछ और लोग भी इसमें पार्टनर हैं, उनके द्वारा कोई रिएक्शन, कोई बयान अब तक सामने आ पाया है?
नहीं अनुपम, अगर बात करें तो ये अभी एक ही नाम निकल के सामने आ रहा है, वो है मुख्तार अंसारी का। लिहाजा इतना बड़ा नाम है, अवैध वसूली से लेकर के एक्सटॉर्शन और तमाम आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले मुख्तार अंसारी किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। बिल्डिंग अभी तक उन्हीं के नाम पे बताई जा रही है और उनके ये 9 कमर्शियल दुकानें थी जिसपे तमाम उन्होंने अपने किराएदार रख रखे थे और ये किराएदार जो थे यहाँ पर उनके नोटिस दी गई थी एलडीए के द्वारा और ये उनसे जो भी उनकी तय शुल्क थे वो वसूलते थे। तो लिहाजा अभी सिर्फ प्रशांत, अगर आप जाकर दिखा पाए इस बिल्डिंग को, हमें दिखाइए सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजामात हैं, कहां पर फोर्स की तैनाती की गई है और किस तरीके से बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। एक तस्वीर जरा हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से अनुपम, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये हजरतगंज का मेन इलाका है और हजरतगंज के मेन इलाके के पास में की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हजरतगंज इलाके के पास में ये भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। मौके पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग के सामने भारी पुलिस फोर्स तैनात है और ये हजरतगंज का मेन इलाका है। यहीं बगल में जनपद है, जनपद के बगल में अगर आप देखें तो ये हजरतगंज के मेन इलाका होने की वजह से साहू सिनेमा है यहाँ पर और साहू सिनेमा के ठीक बगल में बनी हुई ये रानी सल्तनत बिल्डिंग है। इसका ये 4th फ्लोर है। इसमें 3 फ्लोर का नक्शा तो पास था लेकिन 4th फ्लोर का नक्शा यहाँ पास नहीं था। अवैध निर्माण था मुख्तार अंसारी का, जिस पर नोटिस देने के बाद एलडीए के द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए 9 कमर्शियल दुकानों को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। अनुपम, अगर हम पहले और दूसरे फ्लोर की बात करें तो वहां पर भी क्या किसी तरह की कोई अनियमितता पाई गई है? क्या वहां पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल अनुपम, अगर बात करें एलडीए की टीम इस चीज़ को खंगार रही है कि क्या नक्शे के अनुरूप उन दुकानों को बनाया गया है कि नहीं, अथवा लिहाजा अगर बात करें तो अभी पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी 4th फ्लोर को पूरा अवैध माना गया है और यही देखिए कि यहाँ एलडीए का हथौड़ा इन 9 दुकानों पे धड़ाधड़ चल रहा है और इनको नस्ते-नाबूद करने की कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है। इसी कड़ी में बात करें तो यहाँ पर देखिए एलडीए के कई अफसर आए हुए हैं, एलडीए के तहसीलदार मौके पे पहुंचे हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, सर ये किसकी बिल्डिंग है, आप कुछ इसके बारे में बताएंगे? सर देखिए, ये एलडीए के तहसीलदार है, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। इनसे पूछिए किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, कौन कौन सी बिल्डिंगें और दुकानें गलत तरीके से बनाई गई हैं, इतना तो बता सकते हैं ये अफसर हैं। बिल्कुल अनुपम, हम बात करने का प्रयास करेंगे लेकिन वो कुछ भी बात करने से अपने को बिल्कुल मना कर रहे हैं और इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये सख्त संदेश है कि किसी भी तरीके से बात नहीं की जाए। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ यहाँ कार्रवाई को संपन्न कराना। बिल्कुल प्रशांत, अगर आप हो सके तो थोड़ा सा जरा सीढ़ियों की तरफ से हमें इस बिल्डिंग का व्यू दिखाने की आप कोशिश कीजिए, ये दिखाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे ही देख सके कि किस तरीके से मुख्तार के साम्राज्य पर बड़ी चोट यहां पर योगी सरकार लगा रही है। निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें तो ये बिल्डिंग का 4th फ्लोर है और अब हम धीरे से इसके नीचे की ओर चलना शुरू करेंगे। ये देखिए जिस तरीके से 4th फ्लोर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है। इसके भी तमाम चीज़ों को खंगारने का प्रयास एलडीए कर रही है कि ये निर्माण सही है अथवा नहीं। ऐसे में ऊपर की ओर 4th फ्लोर पर और उसके छत पर जो बने छोटे मोटे निर्माण थे उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई एलडीए के द्वारा की जा रही है। मौके पर पुलिस बल तैनात है यहाँ पर और ये वो बिल्डिंग है, रानी सल्तनत बिल्डिंग है, जिसको ध्वस्त करने की कार्रवाई एलडीए की टीम के द्वारा आज की जा रही है और मौके पर पुलिस बल के द्वारा इस चीज़ को जरूर इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई भी बलवा या किसी भी तरीके की चीज़ें करनी है। ये देखिए बिल्डिंग के पिछले भाग में भी अधिकारी तमाम तैनात हैं, यहाँ पे पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं अनुपम। और ये बिल्डिंग के हम अंतिम पीछे के भाग पर आ गए हैं और ये बिल्डिंग की सभी चीज़ों की तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये जो अवैध निर्माण है इसके प्रति एलडीए के साथ साथ योगी सरकार का सख्त निर्देश है। ये बिल्डिंग का पिछला भाग है अनुपम, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिल्डिंग के पिछले भाग पर ये पूरा बना हुआ अवैध निर्माण है, इसको खंगारने का प्रयास कर रही है एलडीए की टीम अभी। अनुपम बिल्कुल, पुलिस के अधिकारी अगर वहां पर है कुछ जानकारी अगर आपके साथ साझा कर पाए तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए। सर ये किसका निर्माण है और किसको गिराया जा रहा है? कोई आइडिया नहीं है। देखिए अनुपम, बिल्कुल पुलिस के अधिकारी भी यहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से इस कार्रवाई को जो है संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। बिल्डिंग का 1st फ्लोर है
और अब सामने की ओर हम लोग अनुपम चलेंगे और देखेंगे कि बिल्डिंग के पास की क्या कार्रवाई है और किस तरीके से इस कार्रवाई को संपन्न कराया जा रहा है। बिल्कुल अनुपम, अगर देखें तो ये हजरतगंज का वो एरिया है और ये सामने का एलडीए के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है रानी सल्तनत बिल्डिंग का मेन व्यू है। अगर बात करें तो ये पूरी वो बिल्डिंग है जो 4th फ्लोर की है। आप देख सकते हैं कि छत में किस तरीके से कार्रवाई एलडीए के द्वारा की जा रही है। अनुपम, कैमरामैन से कहिए जिस फ्लोर पर कार्रवाई हो रही है उस फ्लोर को जरा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि ये तस्वीरें हम दिखा पाएं प्रशांत, और आप बताते रहिए किस तरीके से एक्शन चल रहा है। निश्चित रूप से अनुपम, मैं अपने कैमरा से कहूंगा कि वो जूम करें कि क्या कार्रवाई चल रही है, उसको जूम करके वो दिखाएं। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग के जो भाग है, ये सामने का भाग है, ये भाग है जो हजरतगंज चौराहे के एकदम बगल में है, काफ़ी पॉश इलाके में है। और ये 9 कॉमर्शियल दुकानें थी जो अवैध रूप से बनाई गई थी, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई एलडीए के द्वारा की जा रही है। अनुपम, पॉश इलाका है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पॉश इलाके में नियम कानूनों को धता बताते हुए अवैध तरीके से निर्माण होता है, तब क्या एलडीए के अफसरों ने कागज को किसी दबाव में पास किया था, या फिर ये अवैध निर्माण बिना किसी तरीके से इस तरीके से बना लिया गया और किसी ने देखा तक नहीं? निश्चित रूप से अनुपम, बात करें पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है, अधिकारी के साथ साथ नेताओं के बीच भी उनका रुआब बहुत चरम पर रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो अधिकारियों के सामने पूर्ण रूप से किसी भी नियम कानून की धज्जियां मुख्तार अंसारी उड़ाते आए हैं और उसको धता बना करके ही यहाँ पर उनके द्वारा जैसा माना, चाहे डालीबाग की बात करें राजधानी लखनऊ के, चाहे कैमरामैन से ये दृश्य हम तक पहुंचाते रहे, वो तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहे जो कार्रवाई चल रही है उस फ्लोर पर, और आप पूरी तरह से ब्रीफ करिए जरा। निश्चित रूप से मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो बिल्कुल, मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो उस बिल्डिंग को जूम करके उस कार्रवाई को दिखाते रहें। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूर्व की सरकारों में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है, निश्चित रूप से वो पूर्व की सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर इसीलिए प्रश्नवाचक रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ है, खासतौर पर मुख्तार अंसारी पे, कल ही की बात करें तो मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को यहीं हजरतगंज इलाके की पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ की गई है और उनके ऊपर कानूनी शिकंजा और तेजी से कसा जा रहा है। यहीं से थोड़ी दूर पर डालीबाग स्थित उनकी बिल्डिंग को गिराया गया था और अब ये रानी सल्तनत बिल्डिंग जो हजरतगंज के मेन इलाके में उसके 4th फ्लोर पे जो 9 दुकानें, कॉमर्शियल दुकानें बनी हुई हैं, उसको आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सीधे कि किस तरीके से एलडीए की पूरी टीम के द्वारा उसको गिराया जा रहा है। भारी फोर्स मौके पर तैनात है। साथ ही साथ अगर बात करें, एलडीए और भी उनकी बिल्डिंगों को खंगार रही है कि कहां पर उनके द्वारा अवैध निर्माण कराया गया है और अवैध निर्माण के खिलाफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है उसके तो क्या माना जाए मुख्तार अंसारी, जिसका कि एक बड़ा नाम बोला करता था एक जमाने में, अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से माफियाओं पर एक्शन योगी सरकार ले रही है उसमें किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आप माफिया हैं, गुंडागर्दी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिया है कि कोई भी माफिया अगर उसने किसी भी गरीब जनता को सताया, सरकार के मानकों के विपरीत कोई भी कार्य करने का प्रयास किया जिससे कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई, तो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े नाम हो। इसी कड़ी में उनके द्वारा तमाम माफिया, चाहे अतीक हो, चाहे उसके बाद मुख्तार अंसारी हो, उनके साम्राज्य पर बुलडोजर चला के, उनके साथ साथ उनके गुर्गों पर बुलडोजर चला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे के पूरे मंसूबों को साफ कर दिया है कि गरीब जनता के खिलाफ, गरीब जनता को किसी भी प्रकार से सताया जाएगा तो उसके सख्त से सख्त। प्रशांत, एक बार फिर आप जाकर के जरा ऊपर जहां पर ये कार्रवाई चल रही है वहां पर किस तरीके से दुकानों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो दिखाने की कोशिश करिए जरा। निश्चित रूप से अनुपम, मैं अब 4th फ्लोर पे पहुंचूंगा। ये देखिए बिल्डिंग का ये सामने वाला भाग है और अब यहाँ पर देखिए तमाम टीमें आ जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीम का बराबर से यहाँ पर ऊपर नीचे जाके किसी भी तरीके से कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और साथ ही साथ में इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर के फ्लोर पर जाने से पुलिस की टीम के द्वारा रोका जा रहा है। अनुपम, तो ऐसी स्थिति में अब ऊपर जो निर्माण तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में निर्माण टूटने की वजह से अब पुलिस की टीम ने रोक दिया है। क्यों रोक रहे हैं मीडिया को, क्यों रोक रहे हैं? आप पूछने की कोशिश करिए प्रशांत, क्यों रोका जा रहा है मीडिया को?
अनुपम ऊपर से जो निर्माण कार्य तोड़ा जा रहा है उसके जो कण हैं उनका कहना है कि वो नीचे आ रहे हैं, अब नीचे फ्लोरों पर गिर रहे हैं, इसी कारण उसको रोक रहे हैं अनुपम। और ये साफ है कि नीचे पत्थर गिर भी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनके द्वारा रोका जा रहा है अनुपम। बिल्कुल प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं। रानी